इंसाफ की तरफ से हफ्ते की रात को जलसे का ऐलान किया गया। पहले बड़ी बहस होती रही, इजाज़त नहीं मिल रही थी, मामला हाई कोर्ट तक गया, इजाज़त मिली, लेकिन अब कुछ मामला और तरफ चला गया है। मियां सलीम इकबाल साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। मियां साहब, क्या इस वक्त हालात हैं? कहा जा रहा है कुछ पकड़ धकड़ भी हो रही है, कहने को इजाज़त है, लेकिन जलसे के लिए किसी तरह का तावन हुकूमत की तरफ से नहीं दिया जा रहा। हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया उसामा भाई। देखें, जो आपने बात की है, बात तो ऐसी है कि पकड़ दकड़ का कोई सिलसिला जो है वो कम कोई नहीं हुआ, वो उसी तरह ही चल रहा है। लाहौर में भी वही सूरत हाल है, दूसरे शहरों में भी वही सूरत हाल है, और इसी तरह इस्लामाबाद में तो बहुत बुरे, इन्होंने जितनी भी लीडरशिप थी उनको ना सिर्फ पकड़ा हुआ है बल्कि उनके घरों पे छापे भी मारे जा रहे हैं, और चादर चारदीवारी का जो एक तकद्दुस होता है उसको भी बमाल किया जा रहा है। अब जलसे के लिए हमें जो जगह मिल गई मीनार पाकिस्तान पे, आज क्या हुआ कि आज इन्होंने पानी खोल दिया मीनार पाकिस्तान के उधर, जो वाटर हाइड्रेंट होता है उसको खोल दिया ताकि पानी जो है वो तालाब की शक्ल में वहाँ पे इख्तियार कर जाए, जो कि मैंने फ़ोन करके मुतल्लिका बंदों को भी कहा। फिर उन्होंने, अभी मैं दोस्त उधर भेजे हैं ताकि पर्सनली जाके वो देखें और उसको चेक करें ताकि उसको देखा जा सके। दूसरा यह है कि अभी मुझे वहीं पर, मैं करीब से गुजर रहा था तो मुझे पता चला और उन्होंने मुझे बताया कि जो SHO लारी अड्डा है उसने तमाम गेट्स को जो है वो ताले लगवा दिए हैं कि सामान अंदर ना लेके आ सकें ये, क्योंकि कोर्ट के अंदर हमारा जो इनके साथ हुआ था एग्रीमेंट वो ये हुआ था कि 48 आवर्स हमें ये 40 आवर पहले हमें ये इजाजत दे देंगे ताकि हम सामान वगैरह वो ले जा सकें। और क्योंकि कल का ये दिन है, परसों तो हमारा जलसा है, तो आज हम तैयारी, अगर हमारा आज सामान आएगा, कल लगेगा सारा दिन और परसों दोपहर तक लगेगा, फिर ही जाके कहीं हमारा जो है वो सिलसिला होगा। और रात को खान साहब इंशाल्लाह सैटरडे को हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह 10 बजे कौम से खिताब फरमाएंगे और बहुत अहम ऐलानात हैं जो इंशाल्लाह उस जलसे में वो करेंगे। तो जहाँ तक इंतजामिया या पुलिस है वो अपने जो अच्छे हथकंडे हैं, दुमछल्ला बन के वो लगे हुए हैं। बट जो बात करने की यह है कि पकड़ दकड़ और लोगों को हरासा करना, FIR में एक FIR में 2,500 से 3,000 बंदे कर दिए नामालूम, फिर दूसरे में कर दिए, फिर तीसरे में कर दिए, तो 7-8 हज़ार बंदा लाहौर का जो है, जो लाहौर के अंदर FIR हुई हैं उनके अंदर इन्होंने नामजद किए हैं, नामालूम की शक्ल में कुछ नामजद किए हैं, कुछ नामालूम की शक्ल में। तो वो फिर यही है कि क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इनकी ये हरकतें हो रही हैं आप देखेंगे कि वैसे वैसे अवाम का जो गम गुस्सा है वो गुस्सा इनके ऊपर ज्यादा हो रहा है, और उसी तेजी के साथ पब्लिक जो निकल रही है। अभी आप जमान पार्क की तरफ जाकर देखें तो वहां पर आपको अभी भी 3-4 हज़ार बंदा हर वक्त बैठा हुआ वहां पर नजर आएगा। वहाँ पे जो कैंप लगे हुए हैं वो सारा बिल्कुल, वो तो मेले का समा है, लेकिन केटरिंग, कुर्सियां, टेंट्स वगैरह देने वालों की भी कोई फहरिस्त हुकूमत ने तैयार की हुई है। फिर ये भी देख रहे हैं 23 मार्च भाई फहरिस्त तैयार नहीं की, उनके ऊपर पर्चे दे रहे हैं। पहले तो जो वहाँ पर टेंट लगे हुए सारे ये जला के चले गए, कुर्सियां इन्होंने जला के चले गई, जिस तरह खान साहब के घर का मेन दरवाजा तोड़ के अंदर चले गए। इंतहाई बदतमीजी, इंतहाई बगैरती की एक निशानी है कि इन्होंने इस तरह की हरकत की है। और दूसरा ये है कि बाहर से तमाम, फिर ये जो बैरियर लगे हुए थे सिक्योरिटी, भाई अगर तुम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो एक बंदे ने अपनी जाती जेब से वो सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, वो बैरियर जो लगाए हुए थे ताकि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का कोई अंदर बंदा दाखिल ना। हमें क्या पता था कि किसी ने क्या दहशत गर्दी करनी है, पुलिस खुद ही दहशत गर्दी के साथ। खुद ही दहशत। मेरे साथ सदीक जान भी है, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद की, वो भी आपसे सवाल करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी तरह से मॉल टाउन में भी यही बहाना बनाया गया था जी, बैरियर है, नो गो एरिया बनाया हुआ है, और फिर हमने देखा था 14 लोग वहां पर जाम बाक हो गए थे। सदीक जान, मियां साहब ये बताइएगा कि अब तो आपको लगता नहीं कि आपकी जो जहद ज़रा लंबी होने जा रही है, क्योंकि इलेक्शन भी मुलतवी कर दिए गए हैं और पकड़ धकड़ जो है वो बहुत सख्त की जा रही है। यहाँ पे भी इस्लामाबाद में यही किया गया है कि दहशतगर्दी की दफात के तहत FIRs काट के और जो भी उनको नज़र आता है कि एक्टिव है उसको उसी में गिरफ्तार करके और उसका नाम शामिल कर लिया जाता है। तो मुश्किल नहीं हो गई ज़रा आपके लिए? और आपने, अब लगता नहीं आपको कि ये पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ के आपने गलत किया था? सिद्दीक भाई, सबसे पहले तो आपको रिहाई मुबारक हो, और आप एक जीदार और खुददार आदमी हैं, और आपने बड़ी खुश सलूबी के साथ ये मामलात भी सारे निपटाए और बड़ी जुर्रत के साथ निभाए हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ।
बहुत कम लोग आपकी तरह नीचे से ऊपर आके तो इस जुर्रत के साथ खड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी कौम के लिए आप फख्र है। दूसरी बात यह है कि जो आपने असम्बलियाँ तोड़ने का, देखें असम्बलियाँ तोड़ने का हमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई रंज नहीं है। हम मुल्क के अंदर ये चाह रहे थे कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, वो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि नए इलेक्शन ना हो, नया मैंडेट ना है, और उस मैंडेट के बाद ही मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आनी थी और उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी थी, फिर मुल्क आगे की तरफ बढ़ना था। अभी आप देख लें जैसे जैसे इनकी हुकूमत है आगे की तरफ जा रहे हैं, लोगों के गरीब लोग जो महंगाई में पिस चुके हैं, मर चुके हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, इनको किसी किस्म की कोई शर्म या नमी इनको नहीं रही। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी औलादों के मामलात केसेस खत्म करवाने के लिए अपने टर्न्योर को लंबा करते जा रहे हैं। देखें ये आइन की, मैं समझता हूं कि कल रात आइन को तोड़ा गया। कल रात ना सिर्फ आइन को तोड़ा है बल्कि अदलिया का मजाक भी उड़ाया गया, और किसी डिठाई के साथ आगे कहा जी हम इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। मैं समझता हूं कि पूरी कौम जो है और कौम का हर बंदा जो है वो अदलिया के साथ खड़ा है। इंशाल्लाह कल हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमें किसी किस्म का मलाल नहीं है कि हमने असम्बलियां तोड़ी। हमने तो आइन देखें सब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है कि अगर असम्बलियां टूटती हैं तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। क्या हमने आइन से मावरा कोई काम किया? हमने वही किया जो आइन के अंदर था। और हम समझ रहे थे कि पंजाब के अंदर जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, जिस तरह से बंदों को घेरा जा रहा है, जिस तरह से उनकी कीमतें लगाई जा रही हैं, जिस तरह से खराब किया जा रहा है, तो बेहतर यह है कि फ्रेश मैंडेट के लिए अवाम के पास जाया जाए। जी, ये एक डिसाइसिव मूवमेंट नहीं आपको लग रही, फैसला कुन, जिस तरह आपकी तरफ से कहा गया हकीकी आज़ादी का। हम 23 मार्च की अगर बात करते हैं आज के दिन की, इससे एक दिन के बाद आपका जलसा है और उसी जगह पर जलसा है जहां पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी कि हमने पाकिस्तान हासिल करना है। तो आज वहीं पर उसी दिन 23 मार्च की रात को ही, 22 और 23 मार्च की दरमियानी रात, आइन को ही खत्म कर दिया जाता है, वो वोट का हक ही छीन लिया जाता है लोगों से जिसके लिए पाकिस्तान बना था। देखिए उसामा भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क एक ऐसे नहज पे खड़ा है कि जहां पर हमने फैसला करना है कि हमने किधर जाना है। क्या हमने गुलामी की तरफ जाना है या हकीकी आजादी की तरफ जाना है? अब कौम सारी जाग रही है। और मैं समझता हूं कि इससे पहले मेरी भी पॉलिटिकल करियर 37 साल का करियर है, मैंने कभी इस तरह कौम को बाहर निकलते हुए वो दिलेरी से मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर। जितनी दिलेरी के साथ वो खड़े हो रहे हैं, जितनी दिलेरी के साथ यूथ बाहर निकली है, जितनी दिलेरी के साथ घरेलू खवातीन, जब हम जीटी रोड पे जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, तो मैंने तो वो मंजर देखे हुए हैं कि हैरान कुन मंजर कि माए बहनें, छोटी हमारी बेटियां, सही वो जो बिल्कुल मियां साहब, इतने जुल्म के बाद बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।